बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, 15 नगरीय निकाय चुनाव की कल काउंटिंग होगी और कल सुबह 9 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 370 वार्ड में वोटिंग हुई है 15 निकायों की और 15 निकायों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और कल दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर के 20 दिसंबर को मतदान हुए थे और कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ की और 370 वार्डों में वोटिंग हुई है और कल रिजल्ट्स आएंगे। दोपहर 3 बजे तक माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रत्याशियों की जो किस्मत है, 20 दिसंबर को मतदान हुए थे, कैद हो चुकी ईवीएम में और कल दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि कहीं पर किसी भी प्रकार की चूक ना होने पाए। कल दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएंगे। कल काउंटिंग होनी है और सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और माना जा रहा है कि 10-11 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और दोपहर होते होते तक 3 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 3 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। रिजल्ट 3 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जितने भी मतगणना केंद्र हैं, इलेक्शन काउंटिंग सेंटर्स है, वहां पर जो भी सिक्योरिटी है पूरी टाइट है। सुरक्षा व्यवस्था पूरे इंतजाम से वहां पर किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, खासतौर पर वहां जो कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे, मतगणना केंद्र है, वहां पर ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई है। तो 20 दिसंबर को मतदान हुए थे, 23 दिसंबर को रिजल्ट्स आने हैं। 370 वार्ड 15 निकायों के और सबसे ज्यादा जो हाईलाइट एरियाज है उनको भिलाई, चरौदा, रिसाली, बीरगांव, ये वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा जो दूसरे निकाय हैं, कल सभी जगह के रिजल्ट दोपहर 3 बजे तक ऐलान कर दिए जाएंगे। सुबह 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और उससे पहले कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो, उसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और दोपहर 3 बजे तक माना जा रहा है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे दोपहर 3 बजे तक। तो कल सुबह 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत, ये जो वोटिंग के काउंटिंग की शुरुआत है वो हो जाएगी। मतगणना केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें 15 निकायों के 370 वार्ड के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग की गई थी और इस बार जो प्रतिशत रहा है वोटिंग का काफी अच्छा रहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर जहां पर वोटिंग हुई है वहां पर जो एवरेज है काउंटिंग वोटिंग का वो बेहद अच्छा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जो रिजल्ट्स रहेंगे काफी चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और उससे पहले मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 निकायों के 370 वार्ड के कल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारी की है उसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। कल काउंटिंग होनी है। बीरगांव से इस वक्त हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार लाइव जुड़े हैं, रिसाली से राजेश मिश्रा और रायपुर से हमारे साथ इस वक्त राजेश राज भी लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का, राजेश राज से बात करते हैं। राजेश, किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कहीं पर भी चूक ना हो, इसको लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मौजूद हैं हम अभी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के ठीक सामने। हमारी अभी बातचीत हुई है राज्य निर्वाचन आयुक्त से और उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से पूरी तैयारी की जा रही है काउंटिंग को लेकर के। काउंटिंग के जो रूल्स है, निर्देश है, इस बात की सभी को जानकारी दे दी गई है। सभी जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी और जो मतगणना केंद्र पर तैनात रहेंगे पर्यवेक्षक, उन सभी को दे दी गई है। साथ में जो रूल्स है वो सभी पोलिंग पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी को भी कन्वे कर दी गई है। व्यवस्था ये रहेगी कि सुबह 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। सबसे पहले जो डाक मत पत्र है उनकी गणना की जाएगी। 9 बजे से पहले तक डाक मत पत्रों को काउंटिंग स्थल पे पहुंच जाना अनिवार्य है। 9 बजे के बाद डाक मत पत्रों को काउंटिंग स्थल पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे काउंटिंग शुरू होगी सबसे पहले ये जो मतगणना डाक पोस्ट है उसकी काउंटिंग होगी और उसके बाद जो
रेगुलर चुनाव है, जो वोट डाले गए हैं, उसकी मतगणना शुरू होगी। और निर्देश ये है कि हर टेबल पर एक प्रत्याशी खुद रह सकता है या फिर उसका एक प्रतिनिधि रह सकता है। मोबाइल फोन को पूरी तरह से बैन किया गया है ताकि जो फोटो खींच करके या जो ऐसे विवाद आते हैं अक्सर बीच में, वो क्रिएट ना हो। सिर्फ जो रिटर्निंग ऑफिसर है, पर्यवेक्षक है या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी है, आपात स्थिति में ही मोबाइल फोन की इजाजत दी गई है इस्तेमाल की राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। एक बात जो विशेष तौर पे की गई है, चूंकि जो पूरा चुनाव है वो कोरोना के दौरान कराया गया, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए जो काउंटिंग है उसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है सभी जिला कलेक्टर को। और इसमें यह हुई है व्यवस्था कि जितने भी कर्मचारी की ड्यूटी काउंटिंग में लगाई गई है, सबका डबल डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। जिनका डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनको उस मतगणना की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और एक विशेष निर्देश ये भी दिए गए हैं कि चूंकि वार्ड का चुनाव है, बहुत ज्यादा वोट नहीं होते एक वार्ड में, 5000 मैक्सिमम है, तो एकदम निश्चिंतता से सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट दिखा करके और तब काउंट करें ताकि कोई विवाद की स्थिति ना हो। और माना जाता है कि 3-4 बजे तक स्पष्ट रुझान आ जाएंगे। ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुख कर लेते हैं सौरभ का, वो इस वक्त हमारे साथ बीरगांव से लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, बीरगांव हाई प्रोफाइल एरिया माना जा रहा है और काफी उत्साह यहां पर देखा गया है इस बार मतदान को लेकर के। अभी कैसी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? कल 9 बजे से काउंटिंग की तो शुरुआत हो जाएगी, रुझान कब तक आ जाएंगे, तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां की गई है खासतौर पर बीरगांव के लिए? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, बीरगांव में 64.27% वोट पड़े हैं और कहीं ना कहीं ये वोट परसेंटेज जो पिछले चुनाव की अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसे में अब कल काउंटिंग होनी है। काउंटिंग की पूरी जो प्रक्रिया है वो पहले कुछ देर पहले ही जो है तमाम ट्रेनिंग जो है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मैं भी अडवाणी स्कूल पर हूँ और जहाँ पर कुछ देर पहले कर्मचारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। 120 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। इसी तरीके से जो काउंटिंग के कक्ष में जो राजनीतिक लोग बैठेंगे, जो पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर बैठेंगे, जो प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ जो आरोह हैं पंच भाई सर, क्या दिशा निर्देश आप लोगों ने जारी किए, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मतगणना के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना सहायक, सुपरवाइजर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। उनको आज प्रैक्टिकली प्रशिक्षण भी दिया गया है और अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता भी यहाँ पे आएंगे, उनको भी हमने प्रवेश के लिए अनुमति पास दे दिया गया है। यहाँ पे मतगणना के लिए काउंटिंग कितने टेबल पर होगी इसमें? मतगणना के लिए हमने 12 कक्ष बनाए हैं और 14 वार्ड है, 14 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल है और उसी पर ही मतगणना की जाएगी। जी सर, एक लास्ट सवाल तक, 9 बजे से शुरू हो जाए काउंटिंग, ऐसे टाइम कितना कि 3 बजे 4 बजे तक जो फाइनल रिजल्ट आ जाए? मतगणना 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी और जिसमें एक वार्ड ऐसा है जिसमें एक ही मतदान केंद्र है, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 2-3 घंटे में उसका जो परिणाम जो है आ जाएगा। तो आपने सुना, यहाँ पर आरोप का कहना है कि जो चुनाव परिणाम है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब देखना होगा, कल सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ठीक है सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं राजेश मिश्रा का। राजेश, रिसाली की अगर बात की जाए तो पहली बार यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की बात हो या फिर मतदाताओं की बात हो, बेहद उत्साहित वो इस बार नजर आए और वोट पर्सेंट भी काफी अच्छा देखने को मिला। अभी क्या कुछ तैयारी है निर्वाचन आयोग की, खासतौर पर रिसाली के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, रिसाली में भी तैयारी है। मैत्री बाग के पास एक स्कूल है, वहां पर मतगणना की व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण सुचारू रूप से मतगणना हो, इसके लिए पोलिंग एजेंट जो है, मतगणना के जो कर्मचारी हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और उसके बाद समान मतपत्रों की गिनती की जाएगी, तो सुव्यवस्थित ढंग से मतगणना हो, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां
अपने प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट जो वहां बैठने वाले हैं उनको बाकायदा प्रशिक्षण दे रही है और ये बोल रही है क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक एक वोट दोनों ही पार्टियों के लिए काफी कीमती, क्योंकि रिसाली तो खैर एक तरफा है, अगर हम बाकी नगर निगम की बात करें तो कई जगह बिल्कुल टक्कर की स्थिति है। तो एक एक वोट मायने है और उसको लेकर किस तरह से वोटों पर नजर रखना है, एक एक वोट किस तरह से कीमती, उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव संचालक हैं, चाहे रिसाली में की बात करें, चाहे भिलाई चरौदा की बात करें, बीरगांव की बात करें या भिलाई की बात करें, जहां इनके जो चुनाव संचालक हैं वो आज सभी प्रत्याशी और अभिकर्ताओं की जो एक मीटिंग ली है और मीटिंग लेकर उन्होंने ये टिप्स दिया है कि मतदान के दौरान क्या क्या सावधानी बरतना है, किस किस चीजों का ध्यान रखना है और किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए भी उनकी भी टिप्स दी गई। तो बाकायदा प्रशिक्षण वहां पर दिया जा रहा है। हमारे इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि मतगणना के दौरान भी गड़बड़ी हो सकती है, तो वो गड़बड़ी ना हो इसके लिए प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, कार्यकर्ताओं सभी को भी सचेत किया गया है। इसके अलावा मतगणना के दौरान मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, बाकायदा उसके लिए पासेस भी जारी किए गए हैं कि जिनके पास पासेस होगा वो मतगणना के स्थल पर जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी यहाँ पर है, सुचारू रूप से मतदान जिस तरह से निपटा है उसी तरह से मतगणना भी ठीक से निपट जाए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चुनाव संचालक, वो भी प्रत्याशियों को समझाइश दे रहे हैं कि मतगणना के दौरान किन किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है। तो बस कुछ घंटे ही बात करें, 12 घंटे से भी कम बच गए हैं कि अब जो है जो मतपेटी में जो प्रत्याशियों के भाग्य कैद है वो खुलेगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन से नगर निगम में किसकी सरकार बन रही है। जी बिल्कुल राजेश, अनुमान का और सब लोगों को अब यही इंतजार है कि कल कब 3 बजे और रिजल्ट सामने आए, क्योंकि जितने भी दावे किए गए थे दावों में कितना दम है, कल ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कल मतगणना होनी है और मतगणना से पहले अनुमान का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है, दावों का भी दौर तेज हो गया है। आपको बता दें, दुर्ग एक ऐसा हाईलाइट एरिया रहा जहां पर सबको यही जानना चाहते हैं कि आखिर किसके सिर इस बार ताज सजेगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है आकाश। आकाश, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि दुर्ग के बारे में अगर बात की जाए तो साख का सवाल है ये इस बार। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि रिसाली नगर निगम पहली बार यहाँ चुनाव हुआ है और इसको लेकर के दोनों ही दल, भाजपा और कांग्रेस में मशक्कत लगी रही। जिस तरीके से देखा जाता है कि ये क्षेत्र जो है विधानसभा दुर्ग ग्रामीण में आता है और वो गृह मंत्री का क्षेत्र है। ऐसे में ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जो निवास है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का स्थायी निवास भी है। तो ऐसे में ये साख का विषय वाकई बना हुआ था कि दोनों ही दल चाहते थे कि हमारे यहाँ के जो है प्रत्याशी अधिक से अधिक जीत करके आए और यहाँ के महापौर जो है पहली बार जो बनेगा वो उनके पार्टी का हो। तो इस तरीके से देखा गया तो काफी यहाँ पर मशक्कत की गई है, घमासान मचा रहा। वहीं निर्दलीय भी काफी यहाँ पर बगावती तेवर दिखाए और दोनों ही दल के बागियों ने भी यहाँ पर खूब यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया। अपने पक्ष में वो बता रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनका ही महापौर बनेगा और कांग्रेस के भी जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि हमारा ही महापौर बनेगा। तो ऐसे में ये अब देखने वाली बात है। कल मतगणना 9 बजे से प्रारंभ होगी। साथ ही नवीन कॉलेज जो है वो रिसाली का, वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतगणना कल सुबह 9 बजे से शुरुआत होगी और ये देखा जा रहा है कि दोनों ही दल, आज धर्मलाल कौशिक जो है भाजपा के, वो भी यहाँ बैठक ले रहे हैं रिसाली में। वही जो तामध्वज साहू गृह मंत्री है वे भी एक दौर का बैठक ले चुके हैं और शाम को 6 बजे के आसपास जो है बैठक लेंगे और सभी दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किस तरीके से वहां पर आकाश, एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। देखने वाली बात होगी, जितने भी प्रत्याशी उनकी भी धड़कनें जरूर बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि कल इतने बजे तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त भिलाई से मनेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मनेंद्र, दुर्ग के हालचाल तो हमने जान लिए, बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। भिलाई की तस्वीर आप कैसी देख पा रहे हैं? क्या दावे अभी वहां पर चल रहे हैं, किस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं वहां पर, और क्या तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की? ये निश्चित तौर पर दावे और वादे निश्चित तौर पर चल रहे हैं और सभी जो दल है वो राजनीतिक तौर पर अपने अपने प्रत्याशियों की बैठक ले रहे हैं और बैठक लेकर मतगणना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि और
साथ ही साथ उन्हें सुरक्षात्मक टिप्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कल मतगणना में भाग लेना है, कल मतगणना में क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह से जो मतदाताओं के दिए गए मत पर जो है नजर रखना है और किस तरह से काउंटिंग में भाग लेना है, इस तरह से तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करूं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की, तो जो चरौदा नगर निगम है वहां पर खूबचंद महाविद्यालय को जो है मतगणना स्थल बनाया गया है। भिलाई की बात करें, भिलाई में कल्याण कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है और वही जामुल में जो है जामुल के एक शासकीय स्कूल को मतगणना स्थल बनाया गया है। तीनों में जो है पुलिस के सुरक्षात्मक रूप से या फिर राजपत्रित अधिकारियों के सुरक्षात्मक रूप से सारे तैयारियां कर ली गई हैं। सारे टेबल्स हो, सुरक्षात्मक सीसीटीवी कैमरा हो या फिर जो पुलिस बल है उसकी तैयारी हो या फिर राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती हो, सारी चीज कर दिए गए हैं। अब कल 9 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी और सारे प्रत्याशियों की धड़कनें अब तेज है कि वास्तव में भिलाई जो चरौदा है उसमें, भिलाई और चरौदा में दोनों महापौर के किसकी होगी, किसकी सहल सरकार होगी, इसके लिए कश्मकश चल रही है और दोनों दल है जो दावे और वादे कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी, कल तस्वीर साफ हो जाएगी 3 बजे तक कि इस बार जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी उनके हाथों सौंपेगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीन्द्र।